नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। पिथौरागढ़ के धारचूला आपदाग्रस्त क्षेत्र से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इलाके में करीब 300 लोगों का विस्थापन किया गया है। उनके भोजन, मेडिकल और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी के सहयोग से ही आपदा पीड़ितों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। कुछ लोगों को मौके पर आर्थिक मदद भी दी गई है। जिलाधिकारी और सीडीओ जैसे अफसरों को मौके पर निगाह बनाए रखने और पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरीके से उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत का भूगर्भीय वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था, उसकी जांच करवाई गई थी और उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया गया था। उसी तर्ज पर अब धारचूला भी भूगर्भीय जांच और विश्लेषण के लिए इंतजाम किए जाएंगे, जिससे धारचूला शहर बचा रह सके। और हरिद्वार जिले में एक बार फिर कच्ची शराब के सेवन से हुई ग्रामीणों की मौत के बाद राजनीतिक सियासत भी शुरू हो चुकी है। इस घटना पर कांग्रेस भाजपा को दोषी ठहरा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार तीर्थ स्थल है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार जिले में जहरीली शराब कैसे उपलब्ध हो रही है जो लोगों की जिंदगियों को उजाड़ रही है। तीर्थ स्थल में जहरीली शराब का आना सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। दरअसल लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के गांव शिवगढ़ उर्फ तेलीवाला फूलगढ़ में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। कच्ची शराब पीने की वजह से 5 ग्रामीणों की मौत शनिवार को हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया था। हालांकि प्रशासन ने पथरी थाना इंचार्ज और जो क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया है और घटनाक्रम की जांच भी की जा रही है। ज़िला हरिद्वार जो कि एक तीर्थ नगरी है और पूरे हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से यहाँ तीर्थ के लिए लोग आते हैं। इस हरिद्वार जनपद को भारतीय जनता पार्टी ने अवैध शराब की स्थली बना दिया। पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की 50 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई थी। आज यहाँ पर लगभग 7 लोगों की नकली शराब पीने से जान जा चुकी है और भी जानें यहाँ जा सकती हैं। उसी कांड में भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी का चोला ओढ़ती है। और जनपद हरिद्वार में जहरीली शराब के सेवन से हुई 10 लोगों की मौत के बाद हरिद्वार जनपद पुलिस ने देवभूमि नशा मुक्ति अभियान के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। मंगलौर पुलिस ने भी लक्सर क्षेत्र में हुई घटना से सबक लेते हुए क्षेत्र में चल रही अवैध कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। मंगलौर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले 17 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपियों के पास से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और 570 देशी शराब के पौवे और 100 अंग्रेजी पौवे बरामद किए हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्षेत्र में शराब तस्करी करने वाले तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के अंतर्गत थाना मंगलौर क्षेत्र में मंगलौर पुलिस द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 40 लीटर कच्ची शराब व 670 पौवे शराब के बरामद किए गए। इसमें अंग्रेजी शराब व देसी शराब के पौवे दोनों सम्मिलित हैं। आगे ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। 17 आरोपी इसमें गिरफ्तार।
और कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी सरकार इस ओर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले की जांच तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा एक कमेटी बनाकर कराई जा रही है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा अधीनस्थ चयन आयोग में हुए महाभर्ती घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने को लेकर विधानसभा की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी बेरोजगार और राजनीतिक संगठन एक स्वर में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चयन आयोग में लाखों रुपए लेकर पेपर बेचे गए, सरकारी गोपनीयता को भी भंग करने का काम किया गया है। को जोड़ने की आवश्यकता है इसीलिए आ रही कि आज भारत को तोड़ने की शक्तियां काम कर रही हैं। पिछले 8 सालों में मोदी ने इस देश को नफरत और घृणा के सिवा कुछ नहीं दिया। इस भारत के चरित्र को, जो सबका भारत था, सारे धर्मों का भारत था, एक खास विशेष धर्मों का भारत बनाने की कोशिश हो रही है। इस 8 सालों में समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोगों पर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर सबसे ज़्यादा भीषण अत्याचार हो रहे हैं। भारत के संविधान को बदल के एक धर्म विशेष के लोगों को, माइनॉरिटी को, मुस्लिम को रोज़ अपनी देशभक्ति दिखानी पड़े। आखिर ये भारत को जो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक अच्छा समाधान किया है। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों की 17,500 पद हैं और हेड कांस्टेबल के 3,440 पद हैं और एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं है। पुलिस जवानों को समय से प्रमोशन देने के लिए सीएम धामी ने नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ग्रेड पे 4,200 होगा। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 52 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहाँ पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है, और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद। हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। पथरी के फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब मृतकों की संख्या 10 हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 7 महीने पहले खेत में ये शराब दबाकर रखी थी। शराब मिट्टी में दबने की वजह से जहरीली बन गई थी। कई ग्रामीण अभी अस्पताल में भी भर्ती हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।